हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग डेली करते हैं घटना चक्र का समान विज्ञान यानी कि साइंस का जो कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम लोग पहले फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में मात्रक और इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है यह है मापक यंत्र एवं पैमाने। घटना चक्र का ही है, मापक यंत्र एवं पैमाने। तो देखते हैं इसमें क्या है। इससे पहले कि आप जो वीडियो नहीं देखें, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देख लें और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है किस चीज़ के प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। देखिए इसका डिटेल भी दिया हुआ है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। क्या होता है? नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? आई होप कि ये भी पता चल चुका होगा, सोनार। फ्रेंड्स, इससे ये भी फायदा होता है कि पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जा रहा है। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे से ये भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सोनार हम उपयोग करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, कितना एग्जाम में पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में, वो छत्तीसगढ़ में। तो सोनार का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो प्राश्रव तरंगों का, सोनार में जो उपयोग करते हैं प्राश्रव तरंगों का। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वो है ऑडियोमीटर। क्या होगा राइट आंसर? ऑडियोमीटर। इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखिए कि ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। यानी कि जो क्रोनोमीटर है यह ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है, जैसे कि ऊपर अपना लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है उससे पूछ रहा है वायु की गति किससे नापी जाती है? ये एनीमोमीटर से नापी जाती है, जैसे कि ऊपर वाला एक्सप्लेन में हम देखेंगे जो व्याख्या दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है कि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बेरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व का मापन करते हैं। देखिए यहाँ पे एनीमोमीटर के बारे में भी बता दिया है कि वायु के वेग की माप की जाती है, और वायुमंडलीय दाब के बारे में भी बताया गया है कि बेरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पता चलता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए घटना चक्र सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जाम से पहले घटना चक्र सॉल्व करना और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। टेक्योमीटर जो है ये दबांतर, ये गलत है। टेक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। देखिए यहाँ दिया हुआ एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्पों के युग्म सही सुमेलित, यानी कि ये जो तीनों दिया हुआ ये तीनों सही है और सिर्फ इसी का गलत था, इसका दबांतर नहीं होगा। ये सर्वेक्षण उपकरण है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 ये यूपी पीसीएस में पूछा है, मेंस में
ये है फिर यूपी पीसीएस मेंस में है, ये उत्तराखंड में, ये छत्तीसगढ़। कितना सारा एग्ज़ाम में पूछा है। अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको बहुत सारा एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा पायरोमीटर। क्या पूछ रहे हैं? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कि इसका जो एक्सप्लेन किया गया है देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं तथा सूर्य आदि का ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? उच्च ताप यहाँ बोला है, अत्यधिक उच्च ताप के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा। हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर जो है ये विकिरण तापमापी को कहा जाता है, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। इनकी वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, वह क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी था, ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुँचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। देखिए, उन तक पहुंचना या असंभव न हो उसका मापन करता है। और इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्या? ऊष्मीय विकिरण द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग फास्ट में इसलिए कर रहे हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको याद भी होगा और आप फास्ट में कर भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर सोलर रेडिएशन हो जाएगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के कौन कौन है? एक है पाइरेनोमीटर, दूसरा है पाइर हीलियोमीटर। एक है पाइरेनोमीटर, दूसरा पाइर हीलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब का माप किया जाता है, गैसों का दाब का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, मिलान करने वाला है। इसका जो आंसर दिया हुआ है कूट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। इसका कि राइट आंसर बी जो है, यानी कि ए मीटर धारा को मापते हैं, मापन की इकाई है ए मीटर धारा। और हाइग्रोमीटर जो है ये सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला या भार को मापते हैं, स्प्रिंग तुला। और बेरोमीटर दाब हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दिया हुआ है ए मीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। और बेरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा, इसलिए इसका जो ये एमीटर गलत है। विद्युत शक्ति नहीं, ये धारा का मापन होता है, हम लोग ऊपर में भी देख चुके हैं। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों सही है, ये गलत था इसलिए गलत पूछा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये विद्युत शक्ति का नहीं, धारा का होता है। यहाँ पे दिया हुआ भी है, एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? यह है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। क्या होता है कि बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साधारण बैरोमीटर में निम्न में से द्रव्य प्रयोग होता है। मतलब कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? ये देखिए, ये जो जिस टाइम में आंसर दिया था उस टाइम में ये आंसर नहीं होगा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है। हर एक एग्जाम में देखिएगा कि एक ना एक क्वेश्चंस को रद्द कर ही देता है, तो उसी में ये भी आ गया होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है, और इसमें द्रव्य पूछ दिया है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दूध का सापेक्षिक घनत्व, क्या पूछा है? दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का जो है सापेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से पता चलता है, लैक्टोमीटर से किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है कि और ब्यूरोमीटर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ब्यूरोमीटर के भी बारे में दिया हुआ है कि ब्यूरोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। यानी कि दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण ब्यूटीरोमीटर है। और लैक्टोमीटर तो दूध की घनत्व को मापने का है, ये भी पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी जस्ट हम लोग किए हैं, इसका आंसर लैक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स दोबारा क्वेश्चन इसलिए देता है कि ये बताना चाहता है या फिर कि घटना चक्र का मतलब ये होता है कौन सा एग्जाम में कौन एग्जाम पूछा गया है, कौन सा इसमें में पूछा गया है, ये सब दिखाना। इसलिए क्वेश्चन 2 बार आ जाता है और पता चलता है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा है, और इसी बेस पे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर में। हम लोग ऊपर ये भी कर चुके हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव्य जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की जो आर्द्रता है मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ये हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप और हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और थर्मोस्टेट यानी कि ऊष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। थर्मोस्टेट जो है जिसको ऊष्मातापी बोलते हैं, किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले कि देखते हैं हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये सही सुमेलित पूछा है। ये जो है
थर्मोरेसिस्टर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ये सही है और बाकी ये 3 गलत है। कैसे गलत है और क्या होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला और कूट में दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये मिलान करने वाला और इसका राइट आंसर जो सी है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप यानी कि इसका 3 हो जाएगा, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। और स्फिग्मोमेनोमीटर, इसका जो है रक्तचाप मापने के लिए हो जाएगा। और है केरेटोमीटर, केरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता का मापन होता है केरेटोमीटर में। और बचा एक लक्सीमीटर, इसका प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कि हम लोग देखेंगे स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं। और केरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। और लक्सीमीटर का उपयोग जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब नापने का जो यंत्र का नाम है यह स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। उच्च ताप के लिए जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए हम लोग लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण जो है लक्सीमीटर है। और जबकि कोलोरीमीटर जो ऑप्शन में दिया हुआ है एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसी से स्टार्ट किए थे, रडार से। देखिए यहाँ पे भी रडार उपयोग में आते हैं। ये क्यों उपयोग में आते हैं, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। महासागर में जो दिया हुआ था हम लोग इसका विश्लेषण भी देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है 33 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। और देखिए रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। क्या है, लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर जिसमें 1 से 9 तक बराबर बंटा पैमाने होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है। ये हम लोग पहले भी देखे हैं कि रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी देखें। रिक्टर पैमाने मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों का आयाम। देखिए ऑप्शन सिर्फ चेंज कर देता है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के, और क्वेश्चन वही रहता है और सेम पूछता है। इस पे आप लोग को कई तरह से देख लेना है कि अगर ऑप्शन को घुमा के भी पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 36, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है। ये भी हम लोग देखें रिक्टर पैमाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा है, इस पे देखना है ठीक से। डी का जो है RH गुणक रक्त से, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 3 जो सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, रिक्टर पैमाना, आर्द्रता, ये सब सही है। देखिए रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है और इन तीनों युग में सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका डी होगा, यानी कि रिक्टर पैमाना आर्द्रता। रिक्टर पैमाना का ही प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए, ये सही है। सी जो है RH गुणक रक्त, ये सही है, सॉरी। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में
ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। दिया हुआ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में से भूकंप मापी यंत्र पहले भी हम लोग देख चुके हैं, सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। केस्कोग्राफ जो है पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1990 में किया था। किसका? केस्कोग्राफ का जगदीश चंद्र बोस ने 1990 में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र, रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। रेनगेज जो है यह वर्षा मापी यंत्र है। और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक, गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। जो क्या मापता है? आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये देखें, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? राइट आंसर सिस्मोग्राफ के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? यह रिकॉर्ड करता है भूचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कूट वाला आ गया है। आई होप कि ये तो सबसे हो जाएगा, देख लीजिए। हम लोग इसका पहले भी देख चुके हैं कि भूकंप का किससे मापा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भूकंप का सिस्मोग्राफ हो जाएगा, और ऊंचाई का एमीटर हो जाएगा, और विद्युत धारा का ऊंचाई का अल्टीमीटर हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, भूकंप का जो है सिस्मोग्राफ हो जाएगा, और ऊंचाई का जो है अल्टीमीटर हो जाएगा, और विद्युत धारा का एमीटर हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। अल्टीमीटर नामक यंत्र जो है, अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। यानी कि अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। ये भी कूट में दिया हुआ है, मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। इसका जो राइट आंसर बी होगा, यानी कि फेदोमीटर का समुद्र की गहराई से हो जाएगा, और बेरोमीटर का वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगा, और अल्टीमीटर का ऊंचाई हो जाएगा। फेदोमीटर नामक यंत्र जो है, फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, और बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? यह समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि ये भी मिलान करने वाला है। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि एनीमोमीटर का वायु वेग हो जाएगा, एनीमोमीटर का वायु वेग हो जाएगा, और सिस्मोग्राफ का भूकंप हो जाएगा, हम लोग पहले भी देखे हैं, और बेरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, और हाइग्रोमीटर का आर्द्रता हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। इसका जो डी है सिस्मोमीटर, ये पृष्ठ तल की वक्रता नहीं होगा, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों सही है। ये जो है सिस्मोमीटर नामक यंत्र, ये पृष्ठ तल की वक्रता नहीं नापते, ये भूकंप तरंगों की तीव्रता मापती है। ऑप्शन में पृष्ठ तल दे दिया, इसलिए गलत है। भूकंप तरंगों की तीव्रता मापती है, और कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है, और कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है, और मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर दाब मापक यंत्र है, मैनोमीटर दाब मापक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ये जो है देखिए, फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है, जो ऑप्शन में नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है मतलब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन को कैंसिल कर देता है। जैसे आप
आप लोग इस बार बीपीएससी में भी देखे होंगे कि एक क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, यानी कि उसका वैल्यू नहीं रखता है। उसी तरह इसका भी है कि इसका आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का वैल्यू नहीं दिया होगा। लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आई होप कि सबको पता होगा, पॉलीग्राफ होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का नाम पॉलीग्राफ है। यहाँ देखिए, झूठ का पता लगाने वाला का नाम पॉलीग्राफ है। और उच्च ताप मापने का यंत्र जो है पायरोमीटर है। और घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के यंत्र गायरोस्कोप है। और शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र जो है ये काइमोग्राफ है। शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा जो निरूपित किया जाता है, जैसे में रक्तचाप हुआ, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन, ये सब नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काइमोग्राफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिम्थ, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। इसमें जो प्रयुक्त होने वाला यंत्र यह है थियोडोलामाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलामाइट का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये टोटल 50 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि याद भी हो चुका होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।